वेलकम टू सीएमए क्लासेस एंड सीएमए प्रैक्टिकल क्लासेस। अभी हम जो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक हम शॉप खोल रहे हैं। किस चीज की शॉप खोल रहे हैं हम? एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का शोरूम है। अभी हमने उसके अंदर थोड़ा बैंकिंग का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। लोन लेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अब हम उसको इलेबोरेट कर रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज हम करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L कराएंगे कि हर एक एंट्री के बाद हमारी इसमें मूवमेंट क्या होती है। तो आप सबका स्वागत है सीएमए क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस में। आप सब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राइट साइड में बेल आइकन है, उसको दबाएं, शेयर करें दूसरों को अच्छा लगे तो, और कमेंट भी करें अगर आपको कुछ भी उसमें कमी लगती है, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, कल जो हमने अपना एक क्वेश्चन शुरू किया था, उसके अंदर हमने कहा था हम कुछ खर्चे कर रहे हैं। तो क्या खर्चा था हमारा? पहला पैसा लाएंगे। अब हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। खर्चे हम सबको याद है, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो पहला खर्चा क्या था हमारा? पहला काम क्या है हमारा कि हम फंड्स लाएंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को विदाउट द हेल्प ऑफ बैंक लोन कर रहे हैं, फिर इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ बैंक लोन करेंगे। अगली क्लास में अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो विदाउट द हेल्प ऑफ बैंक लोन, तो सबसे पहले उसके पास क्या आया? सपोज एक बंदा ले लेते हैं, मिस्टर ए ब्रॉट कैपिटल ऑफ रुपीज 1 crore in his newly opened current account with PNB। तो एक नया PNB में करंट अकाउंट खोला और उसके अंदर 1 करोड़ की कैपिटल ले आया वो अपनी। द कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिज फादर एज अ गिफ्ट टू हिम। तो फादर ने उसको गिफ्ट के रूप में एक कैपिटल के अंदर 1 करोड़ रुपया दे दिया। तो वो 1 करोड़ रुपए जो लाया वो उसके फादर का गिफ्ट है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो जो 1 करोड़ उसके पास आ रहा है वो फादर का दिया हुआ गिफ्ट है, ठीक है। इसकी अब एक जनरल एंट्री हम बनाएंगे। तो हम जनरल एंट्रीज की बात करते हैं, तो यहां पे हम अपना जनरल एंट्रीज का सेक्शन खोलते हैं। हाँ जी बेटा, पहली जनरल एंट्री बोलिए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। तो क्या होगी एंट्री? बिल्कुल ठीक। PNB अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। हम ये फिगर लिखेंगे रुपीज लाख में। लाख में हम एंट्री करेंगे, रुपए में नहीं करेंगे। तो PNB अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 100 लाख, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे 100 और क्रेडिट कितने से हुआ? 100 लाख से। कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को? समझ में आ गया अच्छी तरह से? नरेशन में मिस कर रहा हूं पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन बनाऊंगा सिर्फ। क्या नरेशन होनी चाहिए? बहुत बढ़िया। बीइंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ब्रॉट बाय मिस्टर ए for 100 lakh brought by Mr. A। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए हमारी? He gave rupees 6 lakh for security, rupees 4 lakh and rupees 2 lakh for 1 month advance rent। ठीक। दूसरा काम तो ये क्या, जगह ले ली उसने। अब हमने मान लिया वो सारी मेहनत कर चुका है, क्या करना है क्या नहीं करना, अब उसको सिर्फ एंट्रीज करनी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? rent account debit 6 lakh
सिक्योरिटी फॉर रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनबी अकाउंट, नॉट बैंक, क्योंकि बैंक यूज ही नहीं करा। ठीक है, तो अमाउंट हो गया 10, तो 10 उसके अकाउंट से चले गए। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक, क्या इसके साथ साथ हम बैलेंस शीट P&L मूव करते रहे? मजा आएगा। हर एक एंट्री के बाद लेट मूव द बैलेंस शीट एंड P&L। फाइनल जो बनेगी वो तो हमें पता है पूरा का पूरा होने का, तो हम इतना हिस्सा लेते हैं क्योंकि इतना हिस्सा भी अभी जनरल एंट्रीज में निकल सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा P&L अकाउंट है, ये हमारी बैलेंस शीट है। इन दो एंट्रीज के बाद क्या होगा, या चलिए पहली एंट्री के बाद क्या होगा? पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री क्या मेरे P&L को हिट करेगी? क्या मेरी बैलेंस शीट को हिट करेगी? तो P&L को पहली एंट्री ने हिट नहीं करा, बैलेंस शीट को हिट करा, तो क्या हुआ? ये हमारा लायबिलिटी सेक्शन, ये एसेट सेक्शन है। 6 और 4 10 है बेटा। ही गेव ₹6 लाख फॉर, अब ऐसे कर लो, सिक्योरिटी ₹4 लाख एंड ₹2 लाख फॉर 1 month एडवांस रेट, 6 लाख इन टोटल। अच्छा ओके, तो यहां पे रेंट हो गया 2 लाख और यहां पे हो गया हमारा 6 लाख। गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। किसी और ने क्यों नहीं पकड़ा इस चीज को? सब पकड़ रहे थे, तो बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था ना। क्यों? हिम्मत मारो ना, ही इज बिकमिंग द लीडर, वो तो लीड कर जाएगा आपको। आपको भी तो आगे बढ़ के पहले ही कूदना है ना कि भाई ये तो गलत है सर, कहीं पर कुछ गलती हो रही है। ठीक है, तो पहली एंट्री में हमारी P&L को कोई हिट नहीं मिला, पहली एंट्री से हमारी बैलेंस शीट हिली। क्या हुआ होगा पहली एंट्री के बाद हमारी बैलेंस शीट में? कैपिटल ओपनिंग कुछ भी नहीं है, इंट्रोड्यूस कितनी हो गई? टोटल, और इधर क्या आएगा? यानी कि अगर हम फिक्स एसेट कहें, अलग कर दें, करंट एसेट कहें, ठीक है, करंट एसेट में हमारे पास आ गया बैंक, कितना है? 100। टोटल हमारा हो गया 100, टोटल हमारा हो गया 100। तो पहली एंट्री के बाद हमारी बैलेंस शीट की ये पोजीशन है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आपको समझ में आ रहा है, हर एंट्री के बाद हम अपनी बैलेंस शीट को हिट कर सकते हैं, हर एंट्री के बाद हमारी बैलेंस शीट हिलती है। एग्जाम में अब आपको याद होगा, अगर हमारे टीचर हमें ये पढ़ाते फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, या फाइनल अकाउंट में सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का, ठीक है, और आपके टीचर कहते हैं कि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको मान लो कोई 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, तो आप क्या करोगे? हाँ, अब हम जानते हैं कि उन 2 एडजस्टमेंट को अगर हम छोड़ देंगे तो भी हमारी बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा, हमारी काम पूरा हो जाएगा। हम लिख देंगे 2 एडजस्टमेंट नहीं आई, लेकिन पहले हमें लगता था अगर एडजस्टमेंट छोड़ दी तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी। क्लियर? तो ये आपने सीखा, हर एंट्री के बाद, हर एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट मैच करती है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छी तरह से? नेक्स्ट एंट्री क्या हुई हमारी? रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट एक खर्चा है क्या? P&L को हिट करेगा। सिक्योरिटी एक खर्चा है क्या? नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी खर्चा है। अच्छा, अब देखो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। देखो एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर है तो सही, सिक्योरिटी एक खर्चा है, और खर्चा है तो कैसे है खर्चा? सिक्योरिटी क्या हमारा खर्चा है? नहीं है। कारण? यस, मान लीजिए आज मैंने बिजनेस को क्लोज कर दिया, तो रेंट तो मैंने दे दिया, वो कहेगा भैया अब तुम्हारा रेंट तो हो गया, लेकिन सिक्योरिटी मैं आपको दे देता हूं। सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी, इसलिए आपका एसेट है। ठीक है, तो रेंट खर्चा है, वो रिकवरेबल नहीं है। सिक्योरिटी रिकवरेबल है, तो एसेट है। और P&L तो बैंक का बैलेंस शीट का पार्ट ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो सेकंड एंट्री के बाद पोजीशन क्या चेंज होगी?
पी एंड एल कहाँ? वेरी गुड। टू रेंट कितना? 2 लाख। इधर कुछ है? नील। ठीक है, तो बाय नेट लॉस कितना? 2 लाख। कैपिटल में क्या फर्क पड़ेगा? और इधर बैंक में से कितने हो गए? कितने रहे बैंक में? तुम कैसे गलती कर रही हो? बैंक में कितने पैसे हैं? थे, अब कितने हैं? 94। 6 गए ना, तो फिर ये मैच क्यों नहीं कर रही? सिक्योरिटी फॉर रेंट, वो तो मेरा करंट एसेट है। ठीक है, कितने की है? 4 लाख। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा? ठीक, कोई कंफ्यूजन? दूसरी एंट्री के बाद है क्या हमारा? ठीक, अब आते हैं हम तीसरी बात पे। तीसरी एंट्री करते हैं, क्या होगी? अब जब हमने अपना रेंट सिक्योरिटी दे दी, रेंट दे दिया, अब हम क्या करेंगे? फर्नीचर वाले के पास जाएंगे, भैया हमारा फर्नीचर लगा दे। 1 महीने 2 महीने का टाइम लगेगा। हम अभी डेट्स नहीं डाल रहे हैं, बिना डेट्स के काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे तीसरा क्या पार्ट था हमारा? ही परचेज और स्पेंड फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग्स रुपीज 20 लाख। ठीक है, तो हम किसी पर्सन को बीच में नहीं ला रहे, हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट फर्नीचर। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनबी अकाउंट। क्या अमाउंट आया? पी एंड एल हिट होगा मेरा? पी एंड एल हिट होगा मेरा? पी एंड एल हिट होगा मेरा? नो सर। ठीक है, पी एंड एल नहीं हिट हो रहा, क्योंकि फर्नीचर भी एसेट है और पीएनबी भी एसेट का पार्ट है। तो क्या करेंगे अब हम? तो मेरे पास फिक्स एसेट्स में फर्नीचर एंड फिटिंग्स बढ़ेगा। कितना? और बैलेंस शीट टैली। ठीक, समझ में आया? मजा आया? नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए हमारे पास? अभी 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 टाइम है छोटे हाथी के लिए। स्टॉक ही नहीं लाया यार, कैमरा इंस्टॉल होगा। पेड ₹50,000 फॉर कैमराज। Fifth, paid ₹50,000 for computer and printer. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ थोड़ी जगह कम रहेगी, तो हम यहाँ पे इसका एक कनेक्शन बना देंगे अलग से। ठीक है, डोंट वरी। तो फिक्स एसेट अब हमारा एज पर अनेक्शन हो जाएगा। तो पहले वाले में अब क्या एंट्री होगी? जब 50,000 कैमरा के लिए देंगे, हम क्या लिखेंगे? कैमरा अकाउंट डेबिट टू अमाउंट। लिखेंगे कैसे? ये हमेशा ध्यान रखना है, गलती कर जाते हैं बच्चे, बीच में 50 लिख देते हैं। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। 50 लिख देंगे 1000 के अंदर, ये 50 तो लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 20 लाख है, वो 50,000 नहीं लिखना, लाख में लिखना, तो 0.5 आएगा। ठीक बेटा,
इन दोनों एंट्री का इफेक्ट एक साथ ले ले, हैं ले तो आराम से हो जाएगा। अगले वाली एंट्री क्या है? कितना हो गया? बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा? ब्रेकअप नहीं दे रहे हम, ठीक है? फिक्स एसेट्स कितने हो गए? पहले के 2 लाख 20 थे और एक ये 21 हो गए। बैंक में कितने रह गए? ठीक है, फिक्स एसेट हमारे हो गए। फिक्स एसेट का शेड्यूल अलग से बना लेंगे, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए हमारे पास? स्टॉक परचेज करते हैं, ठीक है? कितने का स्टॉक आएगा? 50 लाख तो स्टॉक है। और जो आगे आपको सजाना है कितने का था? नहीं, कल वाले क्वेश्चन में था आपके पास, मैंने तो मिटोड़ा दिया। देखो जरा कितना है? 45 लाख क्या है? और ऊपर जो हमने वो रखा था डिस्प्ले, लॉजिकल समझिए ना, डिस्प्ले भी तो मेरे स्टॉक का पार्ट है। तो आप टोटल माल कितने का खरीदोगे? 65 लाख, राइट? तो आप लिखोगे परचेज स्टॉक फॉर डिस्प्ले। कितना? कितना? 20 लाख का। एंड फॉर सेलिंग 45 लाख। ठीक है। अब क्योंकि ये मेरी ही शॉप में है तो पहले मैं करता हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हुआ? 65 लाख। ठीक। अब क्योंकि ये मेरा डिस्प्ले में लगेगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मेरी सेम शॉप है और मैं उसको डेजिग्नेट करके अलग नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ स्टॉक मेरा पैक्ड पड़ा है, कुछ स्टॉक मेरा ओपन पड़ा है फॉर डिस्प्ले। पर क्या ऐसा होगा कि डिस्प्ले वाला मैं नहीं बेचूंगा? बेचूंगा ना मैं। तो मैं डिस्प्ले की कोई अकाउंटिंग नहीं करना चाहता। इट इज ऑल स्टॉक। भाई जो डिस्प्ले में वो भी तो बिकेगा। मैंने कब कहा कि वो नहीं बिकेगा? फीफो मेथड आप यूज करोगे, ये वाला पहले ले जाए भाई। डिस्प्ले में जो है हम भी बदलेंगे धीरे धीरे, कोई माल तो अपना छोड़ता नहीं है रखने से। क्लियर? तो इसकी हम सेम एंट्री करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या P&L हिट होगा मेरा? पक्का? हाँ जी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? और प्रॉफिट हुआ, लॉस हो गया? यस। 65 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया तो नेट लॉस तो सेम ही रहा। यहां क्या फर्क हुआ? कितने का है स्टॉक? क्लियर? यहां क्या फर्क पड़ेगा? कितना है? 8 लाख। जीरो तो नहीं छोड़ोगे अपने बैंक में? अगर 8 लाख का मैं जो छोटा वाला टाटा 107 या छोटा हाथी जिसको हम कहते हैं वो डाल देंगे तो क्या होगा? मेरे पास बैंक में पैसे खत्म हो जाएगा, जो मेरे लिए ठीक बात नहीं है। मुझे आगे भी काम करना है। तो अब
रेस करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। कितना कैपिटल रेज कर लूं? अभी है। अब ये मेरे ऊपर है, पापा हो सकता है दें, पापा हो सकता है ना दें। या पहले 20 लाख में फिर अब मैं टेक्निक बताता हूँ। आप 50 लीजिए, लेट हिम बी फ्री, उनको फ्री कर दीजिए। पापा आपने 1.5 देने थे, आप मुझे 1.5 दे दो, ठीक? तो आपने 50 लाख फिर उठाए, क्योंकि इतने टाइम में उनको भी दिख जाएगा बच्चे ने स्टॉक डाल दिया, रेंट दे दिया, फर्नीचर लगा दिया, सब कुछ क्लियर करके चल रहा है वो, तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? तो वो आपको पैसा देंगे फिर से, आपने उनसे फिर से कैपिटल रेज करी, फ्रेश कैपिटल रेज्ड। कितनी? रुपीज 50 lakhs। ठीक है, तो आपके पास क्या एंट्री आएगी? PNB अकाउंट डेबिट टू इस एंट्री के बाद क्या होगा? हमारी बैंक में सर ठीक, तो इधर भी 148 होना चाहिए। ये कैसे बढ़ेगा? इंट्रोडक्शन में वो तो एडिशन ही है ना, इंट्रोडक्शन तो इस साल के लिए ओपनिंग तो 0 ही था ना, और ये 2 बार इंट्रोडक्शन है, तो टोटल करके डाल दो, एक ही बात है। एनी प्रॉब्लम? बैलेंस शीट टैली हो रही है, P&L समझ में आ रहा है, सब चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब क्या होगा नेक्स्ट? यस, हाँ तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सेल शुरू करेंगे ना। अब हम सेल शुरू करेंगे तो व्हीकल तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, परचेस्ड कमर्शियल व्हीकल ऑफ ₹8 lakhs। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहां पे? व्हीकल कितना? ठीक, बैंक मेरा कितना हो गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक, बड़ा आराम से बन रही है बैलेंस शीट। शुरू शुरू में कितनी दिक्कत होती थी, अब समझ में आ रहा है ना, हर एक एंट्री के बाद कैसे मूवमेंट हो रही है हमारी बैलेंस शीट में। अब इसके बैंक में कितना पैसा है? 50। क्या करना चाहिए इसको? बैंक एक हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने एक्स्ट्रा पैसे को एक एफडी में डाल दो, जिससे कि आपको नॉर्मल से ज्यादा रेट मिले। तो मैंने बैंक से एक सुविधा ले ली कि आप मेरा जो भी एक्सेस पैसा है मेरे अकाउंट में 5 लाख छोड़ दीजिएगा। 5 लाख इसलिए कि एट रैंडम कभी चेक काटना हो तो मैं काट दूं, अदरवाइज बैंक वो भी ऑप्शन देता है आपको, वो कहता है आप कितना भी चेक काट लो, हम क्लियर कर देंगे, आप पूरे की एफडी बना दो। यानी कि मेरे अकाउंट में मिनिमम 50,000 छोड़ो और सारे की एफडी बना दो। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक एक एफडी क्रिएट करता है हमारे अकाउंट से और हमें आसानी हो जाती है। तो क्यों? करंट में कोई पैसा नहीं मिलता आपको, इंटरेस्ट, करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन इस तरीके से जब आपका पैसा एफडी में चला जाता है तो उसके ऊपर आप 5-6% तक बैंक से ले सकते हो। तो बैंक आपको ये बेनिफिट देता है। तो यहां हमने उस बेनिफिट को लिया, तो हमने क्या करा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज द अमाउंट? हाउ मच इज द अमाउंट? कितना हो गया? 5 ठीक, और कितने का है फिक्स डिपॉजिट?
ठीक है, तो क्या आपकी बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ा? आपकी पूरी बैलेंस शीट टैली हो गई? कोई कंफ्यूजन? कुछ भी अच्छी तरह समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? इस फिक्स्ड एसेट का क्या बाइफर्केशन है? कितने के हैं? दूसरा क्या है हमारे पास? हाँ, नेक्स्ट हाउ मच? नेक्स्ट 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 कमर्शियल व्हीकल। अट्ठाईस और 29 और 29 इसमें गलती हुई। अच्छा हुआ मुझे पता लगा कि आपसे गलती हुई। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बाइफर्केशन कैसे करते हैं? फिक्स्ड एसेट हमेशा रिलेटिवली इनकम प्रोड्यूस करने के लिए लिए जाते हैं, जिसको हम बेचेंगे नहीं। वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। तो आप देखिए, फर्नीचर मेरा 3-4 साल चलेगा, कैमरे भी मेरे लगे रहेंगे, कंप्यूटर एंड प्रिंटर तो आपको बताइए 3-4 साल से पहले खराब नहीं होता। कमर्शियल व्हीकल का तो 5-6 साल से 15 साल का तो पीरियड ही है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे कमर्शियल। लेकिन अगर आप इसके कोरस्पॉन्डिंग फिक्स डिपॉजिट देखो तो ये मेरा करंट एसेट है, मैं कभी भी पैसा निकाल के यूज कर सकता हूँ, रेडिली यूजेबल है। स्टॉक बिकेगा, रोज मूवमेंट होगी उसके अंदर, तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो एक करंट एसेट है जिसके अंदर मूवमेंट बहुत जल्दी हो, है मेरा एसेट, बेच के अभी पैसा ले सकता हूँ। बैंक हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, मूवेबल है। सिक्योरिटी फॉर रेंट, जब भी चाहूंगा 2 महीने का नोटिस दूंगा, पैसा आ जाएगा, लंबे समय में तो नहीं आएगा ना। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? ऑल्दो अगर ये सिक्योरिटी फॉर रेंट लॉन्ग टर्म की है तो हम इसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट में रख देते हैं, फिर वो करंट एसेट नहीं रहता, क्योंकि हम उसको कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको बेच के पैसा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो हम एक अलग हेड खोल देते हैं, करंट एसेट जो कि रेडिली आपके पास आएंगे, और सिक्योरिटी जो कि आपके पास जल्दी नहीं आएगा। आपने रख दिया ना, सिक्योरिटी को कोई आपको पैसा तो लेना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा यहाँ पे बात? क्लियर? एनी क्वेश्चन ओवर दिस? हमने अपने ही क्वेश्चन को कन्वर्ट करा, ठीक है, जनरल एंट्रीज में, और हमारी बैलेंस शीट P&L फिक्स हो गई। कल जो हमने करा वो पूरा भरा हुआ था, जनरल एंट्री में तो और छोटा हो गया। कल जो हमने करा वो तो बहुत भरा हुआ था, ये करेंगे वो करेंगे, अभी इसमें बहुत सारे खर्चे और आएंगे। अब कल हम इसके 1 महीने के ऑपरेशंस करें तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम इसके 1 महीने के ऑपरेशंस करें तो क्या होगा? सैलरी जाएंगी, सेल होगी, परचेज होगी, रेंटल अगले महीने का क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक कम होगा। इसमें एक चीज कमी रह गई बेटा हमारी, स्टॉक आपके एडवर्टीजमेंट बोलते ही हम इसमें एक चीज मिस कर गए। बताइए, एडवर्टीजमेंट का बैनर तो लगाया नहीं, दुकान का बोर्ड लगाया नहीं आपने। ठीक है, चलो मान लेते हैं वो मान लेते हैं हमारे किसमें है, वो इंक्लूड ये जो था आपका 20 लाख का फर्नीचर एंड फिटिंग्स में। ठीक है, मान लेते हैं, क्या करें? ठीक है, भूल गए तो यहाँ पे हमारा बोर्ड यूज हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इसमें हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना था, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो चुका। अब क्योंकि एडवर्टीजमेंट इंक्लूड हो गया तो अब आप उसको खर्चे में क्यों नहीं ले जा रहे? अगर एडवर्टीजमेंट में ले जा रहे हो, जो बोर्ड है वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट है, जो फ्रंट का बोर्ड लगाया है। ये नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं है, पैम्पलेट्स नहीं बांट रहे आप, या आप किसी ऐड को नहीं कर रहे, किसी ऐड को रन नहीं कर रहे। आप कह रहे हो मैंने बाहर का एक बोर्ड बनाया, बड़ी होर्डिंग्स बनाई और लगा दी, वो तो मैं 4-5 साल चलेगी, मेरा एसेट है एक तरीके से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने जनरल एंट्रीज के थ्रू
आपने जो भी हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर जनरल एंट्रीज के थ्रू आपने P&L और बैलेंस शीट देखी। हर एक एंट्री के बाद हमने अपनी बैलेंस शीट और P&L को चेंज किया। हर एक एंट्री के बाद हमने अपनी बैलेंस शीट और P&L को चेंज किया, उसका इफेक्ट देखा, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आया, करंट एसेट में क्या क्या आया। तो आप सबको अगर ये पसंद आया हो तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राइट पे बेल आइकन है उसको दबाएं। थैंक यू।